क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। 30,000 रुपए के अंदर जो बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं जो आप खरीद सकते हो सारे आज मैं बताने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले भाई 30,000 के फोन्स मतलब डिसेंट हुआ करते थे, बट आज की डेट में ऑलमोस्ट फ्लैगशिप्स बन चुके। हमने भाई 30,000 रुपए के फोन के अंदर ही GTA 5 भी चलाई थी। तो तगड़े आ रहे हैं, कोई क्लाउड गेमिंग नहीं, डायरेक्ट फोन के ऊपर चली थी। उसके साथ साथ भाई कैमरे में भी किलर फोटोज ये निकाल के देते हैं। बेसिकली हमने छांट के रखे हैं सारे स्मार्टफोन्स की भाई मूवी देखने के लिए कौन सा बेस्ट है, कैमरा चलाने के लिए कौन सा, परफॉर्मेंस के लिए अगर आप गेम खेल रहे हो तो कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट निकल के आता है, ये सारे बता देंगे। जो लिस्ट है वो 1 2 3 4 टाइप नहीं है, जितने भी फोन हैं भाई इस वाली लिस्ट पे सारे ही तगड़े फोन हैं। आपके लिए कौन सा सही होगा भाई, फोन के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। डिस्प्ले अगर आप ले रहे हो 1.5K एमोलेड के नीचे मत लेना। बेसिकली 1080p वाले जो डिस्प्ले होते हैं इस वाले प्राइस पॉइंट पे नहीं चल पाते। एंड उसके साथ साथ बैटरी इस वाले प्राइस पॉइंट में 6000 के ऊपर आती है। अच्छी ही बैटरी आप बोलोगे, प्रोसेसर इतना बढ़िया हो जाए तो उतना बढ़िया है ही, बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आप ध्यान रखना 3 साल मिनिमम सॉफ्टवेयर अपडेट्स के आपको मिलने चाहिए कोई भी आप स्मार्टफोन खरीदते हो उसके अंदर। पहला मेरे दोस्तों हमारी लिस्ट के ऊपर है मोटोरोला का Edge 60 Pro। इस वाले फोन के साथ मोटोरोला ने भाई मिड रेंज मार्केट में एंटर करा है। एंड इससे पहले जितने मोटोरोला के स्मार्टफोन से 4500 mAh 5000 mAh के अराउंड बैटरी रहती थी, इसने बढ़ा के उस बैटरी को 6000 mAh तक लेके गया था। मतलब इस वाले प्राइस पॉइंट पे तो अब ये कॉमन है, बट मोटोरोला के लिए बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। 3-4 चीजों में काफी अच्छा फोकस रहता है। डिस्प्ले डेफिनेटली भाई टॉप क्वालिटी मोटोरोला डालता है। बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी में काफी सॉलिड मेहनत करी जाती है मोटोरोला के स्मार्टफोन में। इस वाले फोन के अंदर भी वही है भाई, आपको एक वीगन लेदर की फिनिश मिलती है, हाथ में पकड़ोगे पतला स्लिम लाइट काफी प्यारा सा फील होता है। IP68 IP69 दोनों रेटिंग इसके अंदर लगा रखे हैं। दिखने में जैसे मोटोरोला के नॉर्मली फोन होते हैं वैसे ही है। मिलिट्री स्टैंडर्ड भाई 8110 की वो लगा रखी है प्रोटेक्शन, उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास 7 है। तो ओवरऑल अगर आप खाली बिल्ड में देखोगे तो एक सॉलिड स्मार्टफोन फील होता है। एंड डिस्प्ले में भी भाई 1.5K POLED डिस्प्ले, बेसिकली एमोलेड ही होता है। काफी अच्छी क्वालिटी का एमोलेड इसके अंदर लगा रखा है। 6.7 इंचेस का HDR 10+ है। DCI-P कलर गैमेट, जितनी भी आप फोटोज क्लिक करोगे सारी आपको नेचुरल टोन में देंगी। 1400 निट्स की ब्राइटनेस है, मतलब HBM जो आपका होता है वो है। एंड आउटडोर अगर आप यूज करोगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं ज्यादा। एक वाटर टच करके भी फीचर ऐड करके, तो समझ लो आप गीले हाथ से यूज कर रहे हो या बारिश के चींटे आ गए, बाथरूम में हल्के फुल्के चींटे आ गए, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं उससे। मोटोरोला ने अपना Hello UI ऐड कर रखा है Android 15 के साथ में। 3 साल के OS अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। एंड एक चीज मेरे को अच्छी लगी, जो ब्लोटवेयर भी है वो भी आपको ऑलमोस्ट निल मिलता है। मतलब गूगल की आपको थोड़ी बहुत एप्स मिल जाएंगी मेजरली, एंड ऑफ कोर्स मोटोरोला की थोड़ी बहुत एप्स रहती है। साथ में भाई इस वाले फोन के अंदर एक AI बटन भी आपको मिलता है, जो मतलब बेसिकली एक बटन दबाओ तो चीजों को एनालाइज करके स्क्रीन पे दिखा देता है। एंड खास बात यह है कि AI वाली जितनी चीजें 90% ऑन डिवाइस हो रही है। एंड 3 महीने के लिए भाई गूगल का AI Pro एंड परप्लेक्सिटी प्रो मिल जाता है अब वो फ्री में। इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, नोटिफिकेशंस को समराइज करवा सकते हो, अपडेट ले सकते हो, फोटोज वीडियो सारी चीजों में भाई वो AI का आप यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स जेमिनी इंटीग्रेटेड ही है फोन के अंदर, बट 3 महीने बाद वो सेम चीज रिन्यू नहीं होगी, तो बस 3 महीने का आपका फ्री मिलेगा। उसके बाद AI वाले फीचर्स ऑलमोस्ट जो कुछ ऑन डिवाइस है बस वही काम करेंगे। तो अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बैटरी 6000 mAh की लिथियम आयन बैटरी है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। 90 वॉट की आपको चार्जिंग होती है। परफॉर्मेंस भी सॉलिड है। MediaTek का Dimensity 8350 प्रोसेसर इसके अंदर ऐड कर रखा है। एंड इससे पहले जितने मोटोरोला के स्मार्टफोन्स आ रहे थे किसी में भी भाई इस लेवल का प्रोसेसर नहीं लगाया था। इसका प्रोसेसर मतलब ब्रांड न्यू नहीं है। 2 साल पहले भाई ये फ्लैगशिप से एक कम वाला प्रोसेसर हुआ करता था, बट आप इमेजिन कर लो बेसिकली 2 साल पहले फ्लैगशिप से एक नीचे वाला प्रोसेसर अब 30,000 के प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। तो डिसेंट प्रोसेसर है, काफी टाइम हो गया, तो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, बट हाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर नहीं है। LPDDR5X रैम है, नॉर्मल एप्स यूज करोगे, गेम सेम्स करोगे, कहीं पे आपको ज्यादा चैलेंज आने नहीं वाला है। UFS 4.0 स्टोरेज का काफी महत्व होता है मेरे दोस्तों, काफी तेजी से लोड कर लेती है। उसके अलावा BGMI भी हमने चलाई थी, स्मूथ पे एक्सट्रीम पे चल रही थी। बट एक चीज बहुत विचित्र है फोन के बारे में, वो है इसका कैमरा। इससे पहले मोटोरोला के जितने फोन थे उन सब में कैमरा थोड़ा सा वीक पार्ट भी आप बोल सकते थे, बट ये जो रिसेंट फोन आए इनमें कैमरा मेजर अपग्रेड करा है। इस वाले में हार्डवेयर वाइज इसके अंदर आपको एक टेलीफोटो मिलता है जो नहीं आता है इस वाले प्राइस पॉइंट पे, एक वाइड एंगल मिलता है और प्लस आपको एक प्राइमरी कैमरा भी मिलता है। तीनों को मिला के पूरा कैमरा सेटअप मिलता है जो नहीं मिलता है इस वाले प्राइस पॉइंट पे। तो हार्डवेयर वाइज भाई कैमरा काफी सॉलिड है, बट ऑप्टिमाइजेशन एंड जो सॉफ्टवेयर है UI है लेने का, प्लस सिनेमैटिक मोड, पोर्ट्रेट में जो मोड्स होते हैं वो सब थोड़ा सा मिसिंग आपको फील होंगे। फोटोज भी देखोगे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड पे जाती है, कॉन्ट्रास्ट का भी कार आपको थोड़ा सा कम फील हो सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं स्टिल बताऊं हार्डवेयर इतना तगड़ा है कि भाई फोटोज अच्छी आ ही जाती है। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा और अपग्रेड अगर कर दिया जाए तो बहुत ही तगड़ा हो जाए। कैमरे के भी भाई ये कुछ सैंपल्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 4K वीडियोस मिलती है भाई 30 FPS वाली। यूजुअली भाई मोटोरोला के फोन स्लिम लाइट होता है तो बैटरी कम रह जाती है। इस वाले में 6000 mAh बैटरी है,
एंड बिल्ड काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट है, वीगन लेदर वाली। कैमरा भी रिलायबल है, ओवरऑल एक ऑलराउंड ये वाइब देता है ये वाला स्मार्टफोन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप गलती निकाल पाओगे, हाँ भाई ये चीज अच्छी नहीं है, बट उसमें भी आपके लिए कुछ चीजें हमने निकाली, जैसे 4K 60 FPS इसमें आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगर उसकी ही जरूरत है तो आपको थोड़ा सा खटेगा। AI बटन दे रखा है, बट AI 3 महीने ही चलता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा पैसे देके, और फ्री में जो फीचर चलते हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। एंड बस यही है, इसके अलावा जितनी चीजें हैं जो काम करते हैं वो डेफिनेटली भाई काफी सॉलिड है। फ्लिपकार्ट से आप इसको खरीद सकते हो 28,999 रुपए में। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों ओप्पो का K13 टर्बो। देखो ओप्पो के पास कैमरा के लिए रेनो सीरीज और F सीरीज थी, एंड उसके अलावा डिस्प्ले तो सारी ओप्पो फोन्स के अंदर अच्छा होता है, बट 20 से 30,000 के सेगमेंट में ओप्पो का कोई भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं था। एंड जो iQOO की न्यू सीरीज है, पोको की सीरीज है, एंड वो सारे भाई एकदम ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक थे। तो भाई ओप्पो ने डिसाइड करा भाई हम भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन निकालेंगे, एंड ये बहुत ही अलग है भाई जो यूजुअली ओप्पो निकालता है ना। बस परफॉर्मेंस सेंट्रिक ऐसा नहीं था, खाली प्रोसेसर परफॉर्मेंस सेंट्रिक कर दिया, पंखा लगा दिया, लाइटें लगा दी, भाई बाईपास चार्जिंग है इस वाले फोन के अंदर जो नहीं आती इस वाले प्राइस पॉइंट पे। ओप्पो के इतने फोन आप नोटिस करोगे होल्डिंग्स पे, बैनर्स पे हर जगह लगे होते हैं, उसी से सबसे ज्यादा बिकते हैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है भाई उनको भी दिखाना था कि भाई एकदम गेमिंग कर दिया, इसीलिए लाइटें पंखे सब भाई अब होल्डिंग पे बड़े बड़े ले हैं, तो लगे हाँ भाई कुछ करा है जबरदस्त। पर एक्चुअली फोन भी उतना ही जबरदस्त गेमिंग के लिए, कैमरे में थोड़ा पीछे रह जाता है। इसमें डिजाइन में कॉम्पोजिट ग्लास फाइबर है, बैक में मेटल साइड्स हैं, बट बेसिकली सिंपल मैं बताऊं बैक साइड में थोड़ा प्लास्टिक वाली वाइब्स आती हैं, बट साइड्स में इसके मेटल है, तो जो आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको अच्छा सा वाइब ये डेफिनेटली देगा। फोन स्लिम है भाई, थिकनेस इसकी 8.3 mm है, IP6, IP8, IPX9 तीनों रेटिंग लगा रखे हैं। बेसिकली वाटर रेजिस्टेंस वाली रेटिंग है। इस फोन के अंदर अलग से पंखा लगा रखा है, डस्ट रेजिस्टेंस कम है, और उसको अगर आप साइड से देखोगे तो भाई लाइटें भी जलती हैं उसके अंदर। काफी इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है। जो 7 ग्राम का वेट है, 6.8 इंचेस का इसके अंदर डिस्प्ले, 1.5K OLED, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, ब्राइटनेस 1600 निट्स मिलती है, HDR10+ सारी चीजें मिल जाती है। बैटरी 7000 mAh की है जो मतलब अच्छी खासी बड़ी होती है, साथ में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी और चार्जिंग का कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा तगड़ा है। एंड परफॉर्मेंस के लिए भाई MediaTek का Dimensity 8450 प्रोसेसर लगा रखा है। रैम LPDDR5X टॉप क्वालिटी, 12GB 16GB दोनों, स्टोरेज भी UFS 4.0 ये भी टॉप क्लास है, और BGMI इसमें अगर आप चलाओगे 120 FPS पे स्मूथली चलती है। तो हाँ भाई पूरा A to Z परफॉर्मेंस के लिए सेट कर रखा है, चाहे स्टोरेज हो, चाहे रैम हो, चाहे प्रोसेसर हो, सारी चीजें ऑल कंबाइंड काफी तगड़ा एक्सपीरियंस आपको देगा भाई गेमिंग में। भाई मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग फोन था ओप्पो की तरफ से, क्योंकि एकदम से गेमिंग कहां से आ गया। जब मैंने ट्राई करा तो ये वाइब काफी ज्यादा फील हुई थी। बट कैमरे की अगर बात करूं तो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, एंड 2 मेगापिक्सल का एक मोनोक्रोम सेंसर लगा रखा है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोटोज में कलर थोड़े वार्म दिखते हैं, एज डिटेक्शन थोड़ा सा वीक मेरे को लगा, थोड़ा एवरेज की साइड पे मैं बोलूंगा फोटोज को, बट कलर्स आपको थोड़ा पंची मिल जाते हैं। हमने टर्बो प्रो वाले मॉडल का भी कैमरा टेस्ट करा था, एंड उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क हमको नहीं लगा। अगर मैं आपको एकदम सीधा बताऊं परफॉर्मेंस के मामले में भाई किलर स्मार्टफोन, क्योंकि ओप्पो ने पूरा दिमाग झोंक दिया था भाई कि परफॉर्मेंस कैसे तगड़ी करी जाए। एंड सॉफ्टवेयर में अगर मैं बात करूं तो 2 साल के ही एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, जो कम है इस वाले प्राइस पॉइंट। बट अगर कैमरा सेंट्रिक ही लेना है तो भाई थोड़ा पीछे 29,999 रुपीज का मिलेगा। रिलायंस एयरटेल के स्टोर से ले सकते हो, ऑनलाइन में मिल जाता है इस वाले प्राइस पॉइंट पे। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगती है कि काफी सारे जो फ्लैगशिप किलर्स होते हैं या फिर ऐसे फोन होते हैं 40-50 हजार रुपए के आते हैं, वो भी कम होके प्राइस इस वाले प्राइस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ये है वीवो का V60e। भाई एक चीज अगर आप नोटिस करो, वीवो के जितने फोन होते हैं ना, शादी के सीजन के पहले सबसे ज्यादा भाई उनके लॉन्चेस भी होते हैं और उनकी सेल भी निकलती है, क्योंकि भाई वीवो के फोन से सबसे ज्यादा फोटोज खींची जाती हैं। और इस वाले फोन के साथ भी वही है, वीवो का जो फ्लैगशिप कैमरा है उसी को मिमिक करने की कोशिश करता है। ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 35,000 के अराउंड, बट अब भाई डिस्काउंट लगा के सारी चीजें करके 30,000 रुपए के नीचे आता है। इसके अंदर पूरी एक प्लास्टिक बैग है, दिखने में पूरा वीवो V60 वाली वाइब्स देता है। मतलब वीवो का V60 जो है वो एक्चुअली 38-40,000 के अराउंड का मिल रहा है इस टाइम पे। बट हाँ भाई इसका वेट 192 ग्राम है, 7.5 mm इसकी थिकनेस, मतलब थिननेस ही आप बोलो 7.5 mm, बहुत ज्यादा पतला स्मार्टफोन होता है। IP68 है, IP69 दोनों रेटिंग इसके अंदर लगा रखे हैं। डिस्प्ले भी 6.77 इंचेस का है, 120 हर्ट्ज फुल HD AMOLED, 1500 निट्स की HBM है, मतलब जो आपकी नॉर्मल ब्राइटनेस होती है, धूप में जाओगे तो आप इतने पे चलेगा। बैटरी 6500 mAh है, 90 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, और FunTouchOS 15 मिलता है आपको Android 15 के साथ। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो Snapdragon 7 Gen 4 इसके अंदर ऐड कर रखा है। ये प्रोसेसर मतलब अच्छा है, सारी चीजों को काफी आराम से हैंडल कर लेता है। एंड BGMI भी अगर आप खेलोगे तो आपको स्मूथ पे, एक्सट्रीम पे आराम से चलेगी, एंड 60 FPS तक आप खेल पाओगे। अब इसके अंदर एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, इस वाले प्राइस पॉइंट पे नहीं आता है। बेसिकली तो DSLR वाली वाइब इससे काफी आती है। टेलीफोटो लेंस से आप खींचोगे तो 85 mm वाला जो लेंस लगता है कैमरे के अंदर, सिमिलर सी वाइब आती है इसकी। प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का ही एक सेल्फी कैमरा भी लगा रखा है। एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि मतलब ऑल्दो ये 30,000 के अराउंड का फोन है, बट काफी सारे टॉप फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते
साथ वीडियोस आगे पीछे दोनों से 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बेसिकली अगर सिंपल में बात बताऊं तो इस प्राइस पॉइंट पे एक पेरिस्कोप कैमरा मिलता है, पोर्ट्रेट शॉट्स लोगे, टेलीफोटो शॉट्स लोगे, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल आते हैं एंड बैटरी लाइफ भी साथ में सॉलिड दे रखी है। अल्ट्रा वाइड कैमरा एक पता नहीं क्यों ऐड नहीं कर रहा था इसके अंदर, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक था तो भाई कैमरा सारा पूरा सेटअप ऐड कर देते एंड ब्लोटवेयर भाई काफी सारे ऐड कर रखे हैं। परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, डिस्प्ले में भी 1.5K नहीं है, फुल HD प्लस डिस्प्ले, तो ऑल कंबाइंड मतलब ऐसा लगता है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके कैमरे को अच्छा करने की कोशिश करिए। 8+128GB वाला फोन अगर आप लेते हो तो आप वीवो की वेबसाइट पे जाके 29,999 रुपीज का आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट मेरे दोस्तों Nord CE5। 3-4 चीजें हैं जो मेजरली कुछ लोग प्रेफर करते हैं इसकी वजह से वन प्लस के फोन लेना। डिजाइन आपको इसका Nord 5 की तरह ही मिलता है, प्लास्टिक की बैक है, मार्बल वाली फिनिश आपको इसके अंदर मिलती है, 8.2 mm की थिकनेस है, 199 ग्राम्स का इसका वेट है और साथ में आपको IP65 रेटिंग भी मिलती है। बेसिकली पानी है, थोड़े बहुत स्प्लैशेस अगर आते हैं तो आराम से संभाल लेगा। 6.77 इंचेस का फुल HD 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। बेजल जो नीचे की साइड पे वो थोड़ी ज्यादा मोटी है, साइड पे और टॉप पे थोड़ी थोड़ी पतली है एंड ब्राइटनेस आपकी 1300 निट्स HBM जो आता है। बेसिकली बाहर यूज करने में ऐसा कुछ खास चैलेंज नहीं आएगा। 10 बिट है, HDR10 का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स यूट्यूब सारी चीजें आप HDR में देख सकते हो। अब मैं आपको एकदम सीधी चीज बताता हूँ, एक चीज है कि 1.5K का डिस्प्ले नहीं है बट साथ में 10 बिट भी है और HDR भी है दोनों, तो मतलब ये बैलेंस कर दे रहा है दोनों चीजों को। मेरे हिसाब से भाई 10 बिट के जो डिस्प्ले होते हैं उसमें हल्का सा शार्पनेस अच्छी मिलती है, बट 1.5K वाला होता तो और ज्यादा मजा आता। बट ओवरऑल डिस्प्ले डिसेंट है। बैटरी इसमें 7100 mAh की है, वन ऑफ द टॉप बैटरीज भाई इस वाले प्राइस पॉइंट पे। 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग, आपका 2 दिन तो चलेगा ही आराम, 3 दिन भी आप स्ट्रेच कर सकते हो अगर आप चाहो एंड अपने दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हो भाई इससे थोड़ा, खुद 1 दिन चलेगा, दूसरे वाले फोन को भी 1 दिन चला देगा। सॉफ्टवेयर साइड में भी भाई मैं बोलूंगा OnePlus ने काफी चेंजेस करे, काफी सारी चीजें इंप्रूव करी है। Android 15 इसमें आता है OnePlus के Oxygen OS 15 के साथ में। एक माइंड स्पेस वाला भी रिसेंटली OnePlus ने फीचर ऐड करा है, जिससे बेसिकली एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्क्रीनशॉट वाला फीचर लगता है, या आपने कुछ भी क्लिक करा तो सेव कर लेगा। 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट सब मिलते हैं। प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। ओवरऑल यूज करने में एक स्मूथ सा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। एंड कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एंड रिकॉर्डिंग अगर आप करो तो बैक में 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड फ्रंट से रिकॉर्डिंग करनी है तो 1080p पे ही होती है, 1080p 60 FPS। एक्चुअली अगर आप फोटोज लोगे तो ऑब्जेक्ट्स की फोटो काफी अच्छी ले लेता है। सीधी बात अगर मैं बताऊं तो ऑल्दो डिस्प्ले भाई 1.5K नहीं है बट क्योंकि 10 बिट है सारी चीजें, मैं इसको एक अच्छा डिस्प्ले बोलूंगा। कैमरा आपका तगड़ा है, बैटरी लाइफ भी सॉलिड मिलती है। एक बेसिक चीज जो इसके अंदर आपको नहीं मिलती वो है स्टीरियो स्पीकर्स। प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी बहुत सारी इसके अंदर ऐड करके एंड प्राइमरी कैमरा बहुत तगड़ा है बट बाकी जो कैमराज हैं उनसे ओके ही फोटोज आते हैं। ओवरऑल काफी एक बैलेंस्ड और एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, मतलब जो Nord सीरीज में यूजुअली जैसा रहता ही है। इसका जो 12+256GB वाला वेरिएंट है वो आपको 28,999 रुपीज का मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया मेरे दोस्तों iQOO का Neo 10R। ये सेम स्मार्टफोन है जिसके ऊपर हमने GTA 5 भी चलाया था, बट जितने भी गेमर्स वो सब इसी के साथ नजर आते हैं कि मतलब गेमिंग इवेंट्स के अंदर, क्योंकि स्पॉन्सर्स। बट एट द सेम टाइम एक्चुअली परफॉर्मेंस में सारा पैसा लगा देता है iQOO एंड iQOO परफॉर्मेंस के लिए ही जाना जाता है। काफी टाइम से भाई हमारी लिस्ट के अंदर भी है। प्लास्टिक बैग है, एक्चुअल हाथ में पकड़ो इतना कुछ क्रेजी फील नहीं होता है। 196 ग्राम्स का इसका वेट है, हाथ में भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। ऐसे रेटिंग भी IP68 69 कुछ है नहीं, IP65 ही है। 6.78 इंचेस का 1.5K एमोलेड 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, मतलब सारा टॉप क्वालिटी डिस्प्ले एंड चारों साइड पे भाई इक्वल बेजल्स मिलती है एंड 4500 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर्स भी देख रहे हो, डिस्प्ले ब्राइट वाइब्रेंट सा रहता है। Android 15 है, FunTouch OS 15 है, 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट सब मिलता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिल जाती है जिसमें से ज्यादातर आप हटा सकते हो। एंड कैमरा 50 मेगापिक्सल OIS और 8 मेगापिक्सल साथ में आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। 32 मेगापिक्सल आपका फ्रंट कैमरा है। फोटोज में कलर्स कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा नेचुरल सा फील होता है। पोर्ट्रेट्स भी थोड़े सैचुरेटेड लगते हैं, रेड शेड कुछ ज्यादा लाल हो जाती है, मोड भी थोड़े से रसीले हो जाते हैं। ओवरऑल फोटो मतलब ठीक ठाक आपकी आती है। 6400 mAh बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग। ओवरऑल एक सॉलिड पैकेज लगता है, बट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है जिसके लिए इस फोन को बनाया गया, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 BGMI चलती है भाई 120 FPS के ऊपर, तगड़ी परफॉर्मेंस है। अनबॉक्सिंग के टाइम पे जब हमने टेस्ट करा तब एक्चुअली BGMI में 120 FPS नहीं चल रहा था, बट अब भाई आ गया अपडेट एंड अब एकदम स्मूथ 120 FPS चलता है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ड्रॉप भी होता था फ्रेम रेट, बट अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। अगर आप इसका 256GB वाला वेरिएंट लोगे उसके अंदर आपको UFS 4.1 भी मिल जाते हैं, तो उसकी स्टोरेज और थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है। हमने ऑफकोर्स भाई इस वाले प्राइस पॉइंट पे काफी सारे फोन्स हैं जिनके अंदर GTA 5 चलाई है, ये भी उन फोन्स में से एक है एंड बस बताता है आपको कि कितना पावरफुल और कितना केपेबल प्रोसेसर है इसके अंदर। एकदम सीधा मैं बताऊं तो एक फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है, नेक्स्ट लेवल है। 144 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले, शार्प है, ब्राइट है, क्रिस्प है, बैटरी भी बहुत सॉलिड है। बस दिक्कत यही है कि एक तो कैमरे में कॉम्प्रोमाइज आपको मिलेगा क्योंकि परफॉर्मेंस का पूरा मेजर हुआ है। अल्ट्रा वाइड कैमरा तो भाई काफी हद तक बेसिक सा लगता है, ब्लोटवेयर है काफी सारा
एंड साथ में आपको बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी थोड़ी सी हल्की मिलेगी। बट भाई अगर एक वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए जो पैसे के लिए परफॉर्मेंस बेस्ट लेके आए, ये वाला स्मार्टफोन किलर है। 12+ 256GB वाला वेरिएंट जो है जो वाईकू की वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हो एंड 28,999 का, मतलब अब ऑनलाइन भी आपको और जगह मिल जाएगा। हम थोड़े से स्पेशल मेंशंस भी कर देंगे इस वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर। सैमसंग का गैलेक्सी A55, सैमसंग की जो A सीरीज है इसमें सबसे तगड़ा पॉइंट ये लगता है, जो फ्लैगशिप वाले फीचर्स हैं वो सैमसंग उस A सीरीज के अंदर लेके आया। एंड इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको सैमसंग का फोन लेना है तो ये एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन होगा। 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और सैमसंग के डिस्प्ले डेफिनेटली सॉलिड होते हैं। 120 हर्ट्ज का है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, सामने 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh बैटरी है, 25 वोल्ट की चार्जिंग है। प्रोसेसर सैमसंग का अपना Exynos 1480 लगा रखा है और Amazon से अगर आप खरीदते हो तो 24,999 का पड़ता है। बेसिक चीजें अगर मैं आपको एकदम सीधा बताऊं तो One UI है, जो एक्सपीरियंस है और जो सैमसंग का ब्रांड है और ट्रस्ट है, रिलायबिलिटी है। आप सर्विस सेंटर जाओ, कुछ भी करो, कोई सैमसंग की और एक्सेसरी ले लो, पूरा इकोसिस्टम मिल जाता है। तो सारी चीजें वो मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। बट ये फोन बाकी सारे फोन से हल्का सा प्राइस वाइज भी थोड़ा सा नीचे है और स्पेक वाइज भी हल्का सा नीचे। नेक्स्ट भाई नथिंग का फोन 3A Pro। भाई डिजाइन डेफिनेटली काफी ज्यादा यूनिक है, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। अगर आप टेबल पे रखोगे तो लोग पूछेंगे इसके बारे में कि भाई क्या है, फोन कहां से निकल गया है। डिस्प्ले 6.77 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड मिलता है। फुल HD प्लस से बेटर होना चाहिए इस वाले प्राइस पॉइंट पे, 1.5 के अराउंड होना चाहिए। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। कैमरा भाई ऑन पेपर अगर आप देखो 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो, ये वो सारी चीजें लगता है भाई बहुत ही क्रेजी होगा, बट एक्चुअली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कैमरा इस वाले फोन के अंदर। 5000 mAh की बैटरी, 50 वोल्ट की चार्जिंग है और परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 लगा रखा है। मैं एक सिंपल बताता हूँ, इसका जो OS है काफी स्मूथ एंड फास्ट है एंड जो डिजाइन है बहुत डिफरेंट है, बट ओवरऑल भाई कैमरा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बाकी सबसे पीछे है। भाई अब बेस्ट इन सेगमेंट भाई अगर मेरे को देना है तो इसमें क्लियर है आपके लिए कि भाई अगर आपको डिस्प्ले के लिए चाहिए, Oppo K13 का डिस्प्ले बहुत तगड़ा है एंड Motorola Edge 60 Pro का डिस्प्ले भी बहुत तगड़ा है। ये दोनों क्लियर विनर। हमारा कैमरा अगर मैं बात करूं तो Vivo का V60e जो है भाई, जो पोर्ट्रेट से निकाल के देता है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है एंड उसी के लिए इस वाले प्राइस पॉइंट पे इसी को क्लियर विनर देना पड़ता है। हमारा Motorola का Edge 60 Pro जो है, ये मतलब एक चीज में तो बहुत अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल पूरा कैमरे का पैकेज अच्छा मिल जाता है इसके साथ। परफॉर्मेंस भाई आंख बंद करके iQOO का Neo 10R है, वो आप ले सकते हो, बहुत क्लियर परफॉर्मेंस देता है। थोड़ा सा पुराना हो गया बट अभी भी भाई सॉलिड परफॉर्मेंस। होपफुली भाई जो आप फोन लेना चाह रहे थे उनमें से आपको मिल गया इस लिस्ट के ऊपर। और कौन से बजट की वीडियो बनाए भाई नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, और आपको कौन सा पसंद है वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।